गाइज मैंने एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने बोला था, उसका स्टेटस क्या है अभी तक? सर मैं एक्सेल में डैशबोर्ड बना रहा हूँ। 50% वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। कल ईओडी तक आपको डैशबोर्ड कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है निकेत, आप कंटिन्यू करो। आसिफ, आपका क्या अपडेट है? सर मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया है। लुकर स्टूडियो में मैंने बनाया, उसकी लिंक मैं आपको जस्ट अभी व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। 1 मिनट सर, देखिए लिंक आई रहेगी आपको व्हाट्सएप पे। अरे वाह आसिफ, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त डैशबोर्ड लग रहा है मुझे। काफ़ी इसमें चार्ट्स भी क्लीन लग रहे हैं, कलर थीम भी आपने परफेक्ट चूज़ किया है और यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये पूरा इंटरेक्टिव भी है। जैसे ही मैं कोई भी चार्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे चेंजेस देखने मिल रहे हैं। वैसे आपने कौन से स्टूडियो से बनाया इसे? सर मैंने इसे लुकर स्टूडियो में बनाया है। ग्रेट इनिशिएटिव आसिफ, मुझे यही क्रिएटिविटी चाहिए अपनी टीम के अंदर। यू डिजर्व अ प्रमोशन फॉर दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप एक्सेल में सालों से काम करते होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन अब भी आपकी रिपोर्ट को स्टैटिक नहीं डायनेमिक वे से प्रेजेंट करने का ज़माना आ गया है। बॉसेस या फिर जो सीनियर्स है वो तभी आपके रिपोर्ट्स को वैल्यू देंगे, तभी आपको प्रमोशन देंगे, तभी आपकी सैलरी हाइक होगी जब आप कुछ अलग उनको दिखाओगे, कुछ इंटरेक्टिव दिखाओगे। जैसे कि ये रिपोर्ट्स यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट आप उनको शेयर कर सकते हैं, वो अपने मोबाइल या डेस्कटॉप या टैबलेट के ऊपर आसानी से देख सकते हैं और जिस किसी भी ग्राफ या विजुअल पे वो क्लिक करे उसके अकॉर्डिंग वो बाकी के रिजल्ट्स दिखाई दे। व्हाट एन इंटरेस्टिंग, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक स्लाइसर वही पार्ट है जहां से रिपोर्ट इंटरेक्टिव होता है, बाकी कोई नहीं, राइट? तो दोस्तों इस डेटा के ऊपर मैंने ये डैशबोर्ड एक्सेल में बनाया है। दिखने के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये इंटरेक्टिव नहीं। मतलब मैं किसी भी चार्ट पे क्लिक करूंगा तो भाई यार कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरेक्टिविटी नहीं आ रही। लेकिन वही डेटा मैंने लेकर गूगल स्टूडियो के अंदर ये डैशबोर्ड बनाया है, जहाँ पे आप किसी भी चार्ट पे क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंग बाकी चार्ट्स पे, बाकी विजुअल्स पे फिल्टर लग रहे हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आप चाहिए तो डोनट चार्ट पे कोई सेगमेंट पे क्लिक करो, उसके अकॉर्डिंग डोनट चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे मंथ वाइज क्या क्वांटिटी ऑर्डर हो चुकी है वो चेंज हो रहा है। और अगर दोबारा फिल्टर हटा दोगे या इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर या मैप के इस सेक्शन के ऊपर जाके आप क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग सारी जगह पे फिल्टर अप्लाई हो रहा है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ गूगल लुकर स्टूडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड ये सीखने के लिए कि भाई गूगल लुकर स्टूडियो में ऐसा रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हमें बनाना है गूगल लुकर स्टूडियो के अंदर इंटरेक्टिव रिपोर्ट। तो उसके पहले गूगल लुकर स्टूडियो में डेटा कैसे ऐड करते हैं आइए देखते हैं, और उससे भी पहले गूगल लुकर स्टूडियो एक्सेस कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो आपका कोई भी एक जीमेल अकाउंट आपके ब्राउजर में लॉगिन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में मैंने एक जीमेल अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन रखा है। उसके बाद आपको यूआरएल में सिंपल टाइप करना है lookerstudio.google.com, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ऑलरेडी विजिट किया और जैसे आप विजिट करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ब्लैंक रिपोर्ट और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे आप ये विजिट करोगे, लेकिन जीमेल अकाउंट लॉगिन रहेगा तो ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। पूरा इंटरेक्टिव रिपोर्ट आप फ्री में बनाओगे। अब साथ ही में आपको गूगल शीट के ऊपर डेटा रखना है तो रख सकते हैं। वैसे आप एक्सेल को भी लिंक कर सकते हैं, CSV फाइल और बहुत सारे अलग अलग डेटा सोर्सेस आप लिंक कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, गूगल शीट में डेटा रखा है, टेक्स्ट सेल्स डेटा करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू ऐड दिस पर्टिकुलर डेटा इनटू माय लुकर स्टूडियो। लिंक करना है और आगे चलकर मैं इस डेटा में अगर कुछ भी ऐड करूं, आगे चलकर और रिपोर्ट रिकॉर्ड ऐड करूं तो वो भी लुकर स्टूडियो में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट लिया है। गूगल शीट का डेटा अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे, मतलब डेटा देख लेंगे तो पता चलेगा भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा होना बहुत जरूरी। सबसे पहले तो ऑर्डर आईडी है, राइट? ऑर्डर डेट, देन कस्टमर आईडी, देन कस्टमर नेम। एक रो को आप अच्छे से देख लोगे ना तो समझ में आएगा कि डेटा क्या है, राइट? हेडर और रो को देख लो, फिर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डेटा आपके पास है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू हियर, मैं इसको ले लेता हूँ पहले लुकर स्टूडियो में। लुकर स्टूडियो में जाना है एंड ब्लैंक रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहला स्टेप, लुकर स्टूडियो में ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आप कहोगे सतीश जी हमने डेटा नहीं अटैच किया है, डेटा नहीं ऐड किया है, तो फिर कैसे रिपोर्ट बनाएंगे? तो सबसे पहले एक पॉपअप आ जाएगा, ऐड डेटा टू रिपोर्ट। भाई यार रिपोर्ट तभी बनाओगे जब डेटा ऐड करोगे, और वो बोल रहा है कि कहाँ से ऐड करना है। लुकर के अंदर डेटा है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर है, गूगल एड्स में, गूगल शीट्स में, बिग क्वेरी, CSV फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, अमेजॉन रेडशिफ्ट है। तो बहुत सारे डेटा सोर्सेज दिए इसने, बहुत सारे डेटा सोर्सेज। नीचे आप देखोगे इतने सारे डेटा सोर्सेज से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हैं।
वाओ। फिलहाल हम गूगल शीट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं गूगल शीट पे क्लिक करता हूँ और जितनी भी शीट्स मेरे सेम ईमेल में, जिस ईमेल से मैंने लुकर स्टूडियो एक्सेस किया है उस ईमेल में जितनी भी शीट्स है गूगल शीट्स वो दिखाई देगी। हम फिलहाल टेक्स्ट सेल्स डेटा की बात करें, उसके अंदर कितनी शीट है वो दिखाई दे रही है, शीट 1 ही है टेक्स्ट सेल्स डेटा में। अगर मल्टीपल शीट है तो वो भी दिखाई देगा। एंड यहाँ पे एक चेक आ रहा है कि यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, कीप एज इट इज़, भाई फर्स्ट रो हेडर होना चाहिए, राइट। एंड बाकी सब बताया उसने, कॉलम हेडर्स मस्ट बी यूनिक, इंक्लूड हिडन एंड फिल्टर सेल्स आल्सो, ये भी चेक रख सकते हैं। या फिर आप स्पेसिफिक रेंज इंक्लूड करना चाहते हो तो ये वाला चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर है आपको। अब ऐड बटन जो दिखाई दे रहा है बॉटम में, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो एनीवे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये रहा ऐड बटन, राइट, थोड़ा बाहर जा रहा है, राइट, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो अब आपको दिखाई देगा ये डेटा। थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब डिपेंड कितना बड़ा डेटा है आपका। तो मेरा लगभग 2500 के आसपास के रोज़ है और उतना टाइम ले लेगा वो, थोड़ा सा एक 5-10 सेकेंड। उसके बाद एक पॉपअप आ रहा है, डोंट शी दिस मैसेज अगेन, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और ये डेटा ऐड हो रहा है, लिंक हो रहा है, ऐड टू रिपोर्ट बटन पे क्लिक करो। नाउ वो पॉपअप इसलिए चेक किया क्योंकि दोबारा मुझे नीचे। अब आपके सामने आ चुका है गूगल लुकर स्टूडियो का एक्चुअल वर्किंग इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ऊपर अनटाइटल्ड रिपोर्ट, इसे नाम दे सकते हैं आप। इस रिपोर्ट को क्या नाम देना है, मैं देना चाहता हूँ सेल्स 23, 24, 25। ये 3 साल का रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट। ओके, तो ये 3 साल का रिपोर्ट है, मैंने ये दे दिया सेल्स रिपोर्ट। जो भी है आप ईयर आगे नाम बदल सकते, कोई इशू नहीं इसका। यहाँ पे नाम देना है, ये तो समझ में है। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 पेज नज़र आ रहे हैं, एक लेट्स गेट स्टार्टेड है, एक डेटा है और एक फिल्टर का भी है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ वाला हटा देता हूँ। ये लेट्स गेट स्टार्टेड ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ वाला, यहाँ से हटा सकते हैं। ये देखिए, आप डेटा वाला भी हटा सकते हैं लेकिन डेटा वाला रहने दीजिए क्योंकि डेटा जो हमने ऐड किया उसके सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आर यू गेटिंग ऑल दी कॉलम्स जो हमारे एक्सेल शीट, गूगल शीट में, नॉट एक्सेल शीट, गूगल शीट, आपका एक्सेल शीट हो सकता है तो एक्सेल शीट में है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, या गूगल शीट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे एक एडिशनल कॉलम भी यहाँ पे आ चुका है, रिकॉर्ड काउंट। भाई आपको काउंट अगर करना है ट्रांजेक्शन्स को तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलम उसने दे दिया है, ये एडिशनल आ जाता है रिकॉर्ड काउंट, जिसके हेल्प से आप ट्रांजेक्शन काउंट कर सकते हैं। आपको अलग सा काउंट लगाने की जरूरत नहीं किसी कॉलम के लिए। दैट्स ब्यूटीफुल, राइट। नाउ ये समझ रहा है कि यार इसकी ज़रूरत है आपको, और होती ही ज़रूरत ट्रांजेक्शन काउंट के लिए वगैरह। उसके बाद आप खुद से फील्ड ऐड करना है, ऐड पैरामीटर ऐड करना है, ऐड डेटा, मोर डेटा ऐड करना है, तो नीचे भी बटन उसने दिए हैं। और फिल्टर बार भी है यहाँ पे, फिल्टर बार जो कि ये ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप फिल्टर बार नहीं चाहते तो इसे हाइड कर सकते हैं, फिल्टर बार रखना है तो रख सकते हैं। तो ये 3 सेगमेंट आपको पता चले हैं, एक बार है, एक प्रॉपर्टीज़ और डेटा, ये 2 पेन है जो कि यहाँ पे आएंगे इस तरह से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट पेज है। यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो। ऊपर ऐड पेज बटन दिखाई दे रहा है, आप अभी एक ही पेज पे हो लेकिन आपको और पेजेस, मल्टीपल पेजेस रिपोर्ट बनाने तो ऐड पेज बटन पे क्लिक करो। यू कैन इंसर्ट एज मेनी एज पेजेस, राइट। तो यहाँ पे ये पहला पेज है, अगर आप ऐड पेज करोगे तो आपको और एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पे पेज 1, पेज 2 आ रहा है। एंड इफ़ यू डोंट वांट दिस पेज यू कैन सिंपली डू वन थिंग, उस पेज पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया, एंड पेज में जाकर डिलीट पेज, वो पेज हट जाएगा, एक ही पेज रहेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें बी आर फ्री फ्रॉम लेआउट एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब ये सबसे पहले चूज़ कर लेना है आपको। देखिए फ्री फॉर्म लेआउट जो होता है ना, इसमें आप अपने मर्जी से चार्ट का डिज़ाइन रख सकते हैं इस पेज के अंदर, कोई भी चार्ट कैसे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिव लेआउट में जाते हो तो उसमें एक ग्रिड सेगमेंट आता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप फ्री फॉर्म लेआउट रखते हो, ये कौन सी सिनेरियो में रखना है, जब आपका रिपोर्ट आपको लगता है कि यार डेस्कटॉप और बड़े स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है बस, तो आप फ्री फ्रॉम लेआउट रखो, मतलब आपके जो डेस्कटॉप या बड़े स्क्रीन जैसे लैपटॉप वगैरह पे प्रेजेंट होने वाला है। लेकिन जब आपका रिपोर्ट मोबाइल वगैरह पे भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, टैबलेट पे भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिव लेआउट रख दो। ये वाला ऑप्शन आप चेक करो क्योंकि आप चाहते कि भाई रिपोर्ट मैं शेयर करूँ और मोबाइल पर भी देख पाए। तो मेरा रिकमेंडेशन रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए रहेगा, अगर आप चाहते कि भाई वो रिपोर्ट मोबाइल पे भी क्विकली एकदम प्रॉपर अरेंज हो जाए, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी, राइट। वैसे फ्री फॉर्म लेआउट से बनाया हुआ रिपोर्ट आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, बट अगेन वो वही स्क्रीनिंग व्यू आ जाएगा, जो बहुत ना क्या बोलते हैं ना, बड़ा व्यू जो कि मॉनिटर का व्यू होता है, वैसे वहाँ पे छोटे छोटे चार्ट सब दिखाई देंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव लेआउट एक एक चार्ट को स्पेसिफिक दिखाएगा मोबाइल लेआउट में। इवन मोबाइल को आप लैंडस्केप करोगे तो ऑटोमेटिक लेआउट चेंज होगा, मोबाइल को आप वर्टिकल करोगे, राइट, 16:9 जिसमें हम शॉर्ट्स बनाते तो वैसे वो चेंज होगा। एंड दैट्स वाई रिस्पॉन्सिव लेआउट मैं सजेस्ट करूँगा आपको
अगर अलग अलग स्क्रीन पे, ये देखिए ना, जैसे स्क्रीन यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है आपको, स्क्रीन चेंज हो रही है, वैसे रिपोर्ट का जो साइजिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। बट इसमें कैसे होगा, सारे डिवाइसेस में यही रिपोर्ट व्यू रहेगा, सारे डिवाइसेस में। बट यहाँ पे प्री लेआउट में आप लोगोज वगैरह सब चीज़ें प्रॉपरली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल रिस्पॉन्सिव लेआउट चाहते हैं हम। जैसे रिस्पॉन्सिव लेआउट में जाता हूँ मैं, अभी स्टेप्स देख लीजिए करना क्या है। सबसे पहले ऐड रिपोर्ट टाइटल, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट टाइटल ऐड करो, सेल्स रिपोर्ट। सबसे पहले डबल क्लिक करो उसके ऊपर, रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट, टेक सेल्स रिपोर्ट ऐसा नाम देते हैं, टेक सेल्स रिपोर्ट। टेक सेल्स रिपोर्ट मैंने नाम दे दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक डेट फिल्टर भी आ चुका है, यू कैन कीप इट हियर, रहने दो उसे। अब यहाँ पे आता है ऐड चार्ट ऐड कंट्रोल, ये एक ब्लॉक आ चुका है, इसी ब्लॉक में आपको ऐड करने के लिए बोला है और इस ब्लॉक में अलग अलग ग्रिड सेगमेंट में वो मूव होता है। तो ऐड चार्ट और ऐड कंट्रोल, जब आप ऐड कंट्रोल में जाओगे तो आपको ये कंट्रोल दिखाई देंगे। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है जो कि फिल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, फिक्स साइज लिस्ट बनाना है, इनपुट बॉक्स ऐड करना है, एडवांस फिल्टर, स्लाइडर, अगेन फिल्टर के लिए ये सारी चीज़ें ऐड होती है, चेक बॉक्स एंड ऑल। और ऐड चार्ट जहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग विजुअल्स बना सकते हैं। तो अगर आपको विजुअल टेबल वगैरह ऐड करने हैं तो ऐड चार्ट में जाना है। तो चलिए मैं ऐड चार्ट पे आता हूँ। वैसे ऐड चार्ट आपको इधर भी मिल जाता है, सिमिलर है, वैसे आपको यहाँ पे इंसर्ट में भी मिल जाता है, ये रहा चार्ट्स। तो फिलहाल हम ऐड चार्ट करते हैं। हमारा पहला चार्ट है लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट बनाते हैं। मुझे टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय मंथली या क्वार्टरली निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ऐड चार्ट बटन पे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लाइन चार्ट, ये दिखाई दे रहा है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज, क्योंकि मुझे मंथ वाइज या डे वाइज या डेट वाइज कुछ चाहिए तो टाइम सीरीज में जाना है। टाइम सीरीज यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट ओवर टाइम लिख के आ रहा है टाइटल, और ऑटोमेटिक उसने फिगर आउट भी कर लिया। अब ये जो आया है इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो डे वाइज आ चुका है, उसने डे वाइज कैलकुलेट कर लिया है। आई डोंट वांट डे वाइज, आई वांट मंथ वाइज। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, व्हाट आई एम गोना डू, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ में ऑन करूँगा इस पेन को, जो मैंने ऑफ किया था ना थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टीज़, लेट मी जूम इट, राइट साइड में दिख रहा है प्रॉपर्टीज़, नाम याद रख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ पेन आ चुका है और इसके अंदर सेटअप एंड स्टाइल दो ऑप्शन है, बहुत ईजी है। मैं क्विकली इससे आपको फैमिलियर बना दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेटअप क्या करता है और स्टाइल क्या करता है, भैया हम स्टाइल भी मारेंगे और सेटअप भी करेंगे। तो सबसे पहले सेटअप की बारी है। सेटअप में वो बोल रहा है कि ऑर्डर डेट डायमेंशन में रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा। हमारा डेटा वो बता रहा है कौन से टेबल में से, अगर हमने मल्टीपल टेबल लिए तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में जाकर टेबल चूज़ कर सकते हैं, राइट। फिलहाल हमारा एक टेबल हमने कनेक्ट किया है और मल्टीपल टेबल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी, तो ब्लेंड डेटा भी ऑप्शन दिया उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद डायमेंशन दिया है, ऑर्डर डेट चाहिए, यस डेट चाहिए, ऑर्डर डेट नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ऑर्डर डेट कॉलम जरूर चाहिए, क्योंकि हमें टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है, तो हमें डेट कॉलम लेना है। तो अगर हम डेटा में देखेंगे तो हमारा ऑर्डर डेट ऑलरेडी आ चुका है। एंड एक बात हमेशा नोटिस करो, डेटा में ऑर्डर डेट के सामने कैलेंडर आना बहुत ज़रूरी है, कैलेंडर आइकॉन आना बहुत ज़रूरी है। और इसका डेट फॉर्मेट जो है ना, वो गूगल शीट के हिसाब से होना चाहिए। तो गूगल शीट के अंदर डेट फॉर्मेट कैसा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल शीट के अंदर, यहाँ पे मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है, वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले मंथ आता है, फिर डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है, मंथ डे एंड ईयर गूगल शीट के हिसाब से। तो अगर आप एक्सेल इंपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे डेट के साथ आपको दिक्कत हो सकती है, आपको डेट फॉर्मेट गूगल शीट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से रखना होगा फिलहाल। और यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे इस पर, देखिए मैं इस एडिट पेंसिल आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पे, ऑर्डर डेट के सामने मैं आता हूँ, कर्सर देखिए कहाँ पे लेके आया हूँ मैं, पेंसिल आ रही है यहाँ पे, छोटे से आइकॉन पे, पेंसिल पे क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो रहा है, पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है। इस पॉपअप विंडो के अंदर दोबारा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके। इस पॉपअप विंडो के अंदर मैं जूम करता हूँ, ये फिल्टर ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद डेट एंड टाइम में आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, क्वार्टर चाहिए। तो फिलहाल मैं मंथली चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ पे मंथ ले लूँगा, मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड काउंट आ रहा है। अब रिकॉर्ड काउंट क्या है, मैंने दोबारा दिखा देता हूँ, शायद वो उस टाइम पे आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड काउंट कॉलम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे ले रहा है ट्रांजेक्शन काउंट, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन्स जो है ना हमारे, वो कितने हैं मंथ के हिसाब से, टोटल ट्रांजेक्शन, हमने कोई क्वांटिटी वगैरह कॉलम नहीं लिया है, टोटल ट्रांजेक्शन्स हमारे इसमें टोटल ट्रांजेक्शन है 2000, लगभग 2056 आसपास, हेडर छोड़ के। सो 2056 जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड के ट्रांजेक्शन्स, मतलब जनवरी मंथ में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, कितने बिल तैयार हो गए, फरवरी मंथ में कितने हो गए। मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हम रख सकते हैं इसको, साइज़ खींच के रखिए। ग्रिड में काम करता है, दिखाई दे रहा है ना, ब्लॉक में काम करता है ये अलग अलग। सो ये ग्रिड के हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ बढ़ा दो। अभी आपको दिखाई दे रहा है जनवरी फरवरी मंथ वाइज दिखाई दे रहा है। नाउ मुझे रिकॉर्ड काउंट, ट्रांजेक्शन काउंट नीचे, मुझे क्वांटिटी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू,
आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड काउंट के ब्लॉक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड काउंट पे, यहाँ पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड काउंट पे ब्लॉक पे। ठीक है जी, क्लिक किया सतीश जी। आगे क्या, रिकॉर्ड काउंट पे क्लिक करने के बाद मैं क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा। क्वांटिटी सेलेक्ट करते ही ये क्वांटिटी की टोटल आ जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट सम, ये जो एग्रीगेशन है उस पर लग जाता है। ये देखिए आर यू गेटिंग, सम लिख के आ रहा है, उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आते ही पेंसिल आता है सम। तो ये सम पे मैं क्लिक करूँगा और सम की जगह आप यहाँ पे कुछ और चेंज कर सकते हैं, जैसे आप एवरेज ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, मीन मैक्स ले सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिपेंड आपको उस क्वांटिटी का एवरेज निकालना है या फिर क्या करना है, काउंटिंग करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल आ चुका है। अच्छा, ये तो ठीक है, चार्ट बन गया, लेकिन मुझे हर एक पॉइंट पे सपोज मुझे वैल्यू चाहिए। जैसे माउस पॉइंटर लेके आ रहा हो तो इसका क्वांटिटी मुझे दिख रहा है 950 सोल्ड है जून मंथ में। अच्छा, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड है, 1000 दिखाई दे रहा है। माउस पॉइंटर लेके आते ये टूल टिप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टूल टिप, राइट। बट मैं चाहता हूँ ये इधर ही दिखाई दे, तो उसके लिए स्टाइल में जाना है। आगे इसके रिलेटेड स्टाइल करनी है, इसे बॉर्डर देना है, इसका कलर चेंज करना है, सब कुछ स्टाइल के अंदर है। तो स्टाइल में जाना है और थोड़ी सी स्टाइल मार लेना है, राइट। क्या करना है स्टाइल में, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शो टाइटल, टाइटल दिख रहा है आपको, टाइटल दिखाना है नहीं दिखाना है, हटाना है टाइटल हटा दो। ऊपर दिखाई दे रहा है क्वांटिटी ओवर टाइम, वो टाइटल हटा सकते हैं, लेकिन टाइटल बदल देना है, क्वांटिटी ओवर टाइम नहीं लिखना है मुझे, टोटल क्वांटिटी बाय मंथ। ओके, टोटल क्वांटिटी बाय मंथ आ गया। ये टाइटल हम यहाँ पे रखेंगे, उसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं आप इस तरह से। नीचे टाइटल को सेंटर में लेना चाहते हो तो सेंटर में ले लो, टाइटल को लेफ्ट में रखना चाहते हो तो लेफ्ट में। यहाँ से अलाइनमेंट है, बेसिक चीज़ है जो कि आप जाकर चेंज कर लो। लाइन का कलर्स, लाइन बार्स में चाहिए, बार्स में मतलब ये कॉलम में कन्वर्ट होगा। फिलहाल हम लाइन चार्ट में चाहते हैं, एक क्लिक से वो बार में हो रहा है, एक क्लिक से वो लाइन में हो रहा है। लाइन में लाइन वेट कैसा चाहिए, लाइन की साइज़ मतलब जाड़ी बढ़ा सकते हैं। डॉटेड लाइन चाहिए तो डॉटेड लाइन ले सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डॉटेड लाइन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डैश लाइन तो डैश लाइन ले सकते हैं। यहाँ पे क्यूमुलेटिव चाहिए तो डायरेक्टली क्यूमुलेटिव टोटल के हिसाब से आएगा, हर एक मंथ का टोटल होकर क्यूमुलेटिव टोटल। क्यूमुलेटिव मतलब समझ में आया ना, मंथ वाइज जैन फेब का टोटल, जैन फेब मार्च का टोटल, तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में जैन फेब मार्च अप्रैल का टोटल। शो पॉइंट्स करना है तो शो पॉइंट, देखिए पॉइंट भी आ गए वहाँ पे। शो डेटा लेबल, डेटा लेबल भी आ गए। सो यू कैन शो दीज ऑप्शंस बाय क्लिकिंग जस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करो। और ये स्टाइल में बहुत कुछ है, आप एक्सप्लोर कर लेना है कि वाई एक्सिस को इनेबल करना है कि नहीं, एक्स एक्सिस को इनेबल करना है कि नहीं। अभी एक्सिस ऑन एंड ऑफ, लाइन को स्मूथ करना है तो स्मूथ लाइन। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको खुद से एनालाइज करने कि इनका यूज़ आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दीज ऑप्शंस। स्टाइल में जाकर ये एक्सप्लोर कर लेना है कि कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन मोर फॉर्मेटिंग। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा बॉर्डर कलर, जहाँ से आप बॉर्डर कलर दे सकते हैं। इसको बॉर्डर कलर आ जाएगा, देखिए बॉर्डर को ब्लैक कलर आ गया। इसको बॉर्डर राउंडेड बॉर्डर देना है तो 15 एंगल रख सकते हैं, राउंडेड बॉर्डर आ गया। और बॉर्डर को शैडो भी ऐड करना है, ऐड बॉर्डर शैडो, तो आप देख सकते हैं इसको बॉर्डर भी आ गया प्रॉपरली। तो ये फॉर्मेटिंग सब कुछ अवेलेबल है इसी स्टाइल के अंदर। और सेटअप में जाकर आपको क्या क्या सेटअप करना है उसका आइडिया दे दिया। लेकिन सेटअप में एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन याद रखना है, क्रॉस फिल्टरिंग, जो कि बॉटम में, लेट मी हाईलाइट इट। सेटअप के अंदर आई एम इनटू द सेटअप नाउ, लुक एट हियर, आई एम गोइंग टू हाईलाइट अगेन, आई एम इनटू द सेटअप नॉट इन अ स्टाइल। सेटअप के अंदर बॉटम में आ चुका मैं, चार्ट इंटरेक्शन में आपको क्रॉस फिल्टरिंग ऑप्शन इनेबल कर देना है। ये वाला ऑप्शन इनेबल इसलिए करना है ताकि आगे चलकर आप इस चार्ट के कोई भी सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो आगे वो फिल्टर लग जाए। क्लियर है। पहला चार्ट हमने ऐड किया, इसमें कैसे आप मंथ से ईयर जा सकते हैं वो भी हमने देखा है। यहाँ पे मंथ की जगह आप ईयर जाना चाहते हो तो ये ड्रॉप डाउन में जाइए, क्वार्टर जाना चाहते हो तो बस क्वार्टर, यहाँ पे जाकर क्वार्टर। ऑप्शन सारे वहाँ पे दिए गए, आप क्वार्टर स्विच करोगे तो क्वार्टर में दिखाएगा, हर एक क्वार्टर का टोटल क्वांटिटी सेल्स आ रहा है। और क्वार्टर नहीं चाहते, ईयर में चाहते हो तो ईयर में, मंथ में फिलहाल मैं चाहता हूँ तो मंथ। इंटरेस्टिंग, पहला चार्ट हमने बना लिया एंड उसे क्रॉस फिल्टरिंग यानी इंटरेक्टिविटी भी सेट कर दी। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करूँगा, प्लस बटन। अब ये लाइन चार्ट था तो मैंने इसे ज़रा टाइम सीरीज चार्ट को आपको ऐसा लेंदी स्पेस देना है ताकि वहाँ पे प्रॉपर आप देख पाओ उन्हें मंथ वाइज, राइट। अब सेकेंड चार्ट यहाँ पे ये इस ब्लॉक में मैं 2 चार्ट ऐड करूँगा, तो कैसे ऐड करते देखते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट बाय रीजन ऐड कर देते हैं। टोटल अमाउंट बाय रीजन वाइज कैसे, तो मैं ऐड चार्ट पे जाता हूँ और मैं बार चार्ट ऐड करता हूँ। ऐड चार्ट में क्लिक करने के बाद बार चार्ट, जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं वो वाला बार नहीं है ये बार चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फेच कर लेगा, लेकिन मुझे ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो और ऑर्डर आईडी की जगह क्या चाहिए, मैं रीजन चाहता हूँ तो रीजन कॉलम ले लो। डायमेंशन में मैं रीजन कॉलम ले रहा हूँ, मैं डायमेंशन में ले रहा हूँ। डायमेंशन और मैट्रिक ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो डायमेंशन में ज़्यादातर कौन सी वैल्यूज़ आएगी, जो टेक्स्ट बेस वाली वैल्यूज़ है वो सब डायमेंशंस, लाइक कैटेगरी सारी, स्टेट, कैटेगरी, रीजन, सब कुछ कहाँ पे आएगा, डायमेंशन में। याद रखिए।
डायमेंशन जो कि नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो सारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ पे कस्टमर नेम हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, देन उसके बाद रीजन हो सकता है, एक शिप मोड हो सकता है, प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है, पेमेंट मोड हो सकता है, ऑर्डर आईडी हो सकता है। दीज आर ऑल वैल्यू कैन बी अ डायमेंशन। एंड मैट्रिक में कौन सी वैल्यू रहेगी? ये मैट्रिक कैन बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, लाइक क्वांटिटी कितनी है टोटल, देन उसके बाद रेट क्या है, रेट का टोटल करना है आपको, या टोटल अमाउंट लेना है, या फिर रिकॉर्ड काउंट लेना है। बाय डिफॉल्ट और रिकॉर्ड काउंट ही उठाता है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड काउंट की जगह हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट की जगह यहाँ पे क्लिक करते हैं और मुझे चाहिए टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स 1 एंड द सेल्स। सो टोटल अमाउंट बाय रीजन आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका जो ऊपर वाले का फॉर्मेटिंग है ना, वही फॉर्मेटिंग इसको आ जाए, राउंड कॉर्नर वगैरह। तो दोबारा वो करने की जरूरत नहीं, इसको कॉपी करो, राइट क्लिक करो और कॉपी करो। ऊपर वाले पे राइट क्लिक कॉपी करो, जो पहला वाला चार्ट है। दूसरे चार्ट पे क्लिक करो जिस पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है, राइट क्लिक करो, पेस्ट में जाओ, नीचे राइट क्लिक करो चार्ट के ऊपर, देन आपको मिल जाएगा पेस्ट, पेशल और पेस्ट स्टाइल ओनली। क्या ऑप्शन आ रहा है? स्टाइल ओनली। भाई स्टाइल कॉपी कर लो, उसका पेस्ट करो। देखिए टाइटल बोल्ड आ चुका है एंड सब कुछ आ गया, लेकिन इसमें लेबल नहीं आए हैं। तो लेबल नहीं आए तो हमें स्टाइल दी गई है। आप जाकर स्टाइल में यहाँ पे देखो, इसको बार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक क्लिक से। देन वर्टिकल बार कितने रखने एक रेंज में, अभी 10 बार मिनिमम है, आप उसके कम रखना चाहते हो तो कम, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बार की विड्थ आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी रखनी चाहिए। उसके बाद कलर उसका डिसाइड कर सकते हैं, बॉर्डर कलर, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ये जस्ट क्लिकेबल है। मैं चाहूँगा कि भाई यार आप इसे खुद से एक्सप्लोर करो, जाकर बस क्लिक करना है। पोजीशन भी कैसे है, डिस्प्ले लीजन पोजीशन टॉप में आ रही है, उसकी जगह टॉप की जगह आप राइट बॉटम में रख सकते हैं, जो कि टोटल जो दिख रहा है यहाँ पे। सो ये रिकमेंडेड है, टॉप ही रहने दो। उसके अलावा हमें अगर डेटा लेबल शो करने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो डेटा लेबल्स भी है स्टाइल में, आप डेटा लेबल शो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, बहुत सारी सेटिंग्स दी है स्टाइल में, जाकर वो आपको ट्राई करनी है। तो अब उसके बाद हम टोटल सेल्स को कंपैरिजन बाय रीजन कर लेते हैं। मतलब मैं पाई चार्ट या डोनट चार्ट में उसे दिखाना चाहता हूँ तो कैसे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले और एक चार्ट अगर आपको ऐड करना है तो वही आप जा सकते हैं डायरेक्टली इंसर्ट में, और इंसर्ट से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड चार्ट में जाइए और डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है पाई चार्ट या डोनट चार्ट, जो भी चार्ट चाहिए आप ये ले सकते हैं। मैं पाई चार्ट ले रहा हूँ। जैसे ही पाई चार्ट लूँगा ऑटोमेटिक वो कोई ना कोई एक चार्ट फेच करेगा, जो कि हमें सेटअप में जाकर चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर डेट की जगह आपको लेना पड़ेगा अगेन रीजन, और यहाँ पे ऑर्डर डेट की जगह नीचे जो दिखाई दे रहा है उसकी जगह ऑर्डर डेट हटा दो, मुझे डेट वाइज नीचे सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए, ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑर्डर डेट हटा दिया मैंने, यहाँ पे फिल्टर लग गया था, और मैंने ऐड किया डायमेंशन में रीजन ऐड किया, और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दिया, जो सॉर्टिंग में क्वांटिटी आ रहा है। तो क्वांटिटी वाइज आपको टोटल दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी का सम आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसका टोटल ले लूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टोटल भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्वांटिटी रेट टोटल अमाउंट चाहिए तो टोटल अमाउंट, तो मैं टोटल अमाउंट वाइज चाहता हूँ। तो टोटल अमाउंट वाइज आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, और इसका भी हेडिंग या स्टाइल आप चाहते हो राइट क्लिक कर लो। अगेन सेम मेथड आपको यूज़ करना है, कॉपी करना है स्टाइल को। जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इस चार्ट पे कॉपी किया, बीच में राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है बीच में, अगेन पेस्ट में जाकर पेस्ट स्टाइल ओनली, तो इसके लिए भी वो स्टाइल आ गई। एंड अगेन मैं इसकी साइज़ इतना बढ़ा के रखना चाहता हूँ तो आप बढ़ा के रखो। तो एक साइज़ में इसका साइज़ ये ग्रिड के हिसाब से चलेगा। जब आप साइज़ एडजस्ट कर रहे हो तो एक तो आपको पूरे चार्ट के ऊपर इसको रखना है, तो आप ऐसा ड्रैग करोगे तो वो ग्रिड के हिसाब से रखेगा। इसको भी आप ड्रैग करोगे, एक एक ग्रिड के हिसाब से आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है तो स्टाइल में जाओ। इसको भी क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्लाइस कितने चाहिए, उसके बाद सिंगल कलर चाहिए या मल्टी कलर। सिंगल कलर है तो सिंगल, राइट। स्लाइस ऑर्डर के हिसाब से कलर चाहिए या डायमेंशन वैल्यू के हिसाब से कलर चाहिए। तो यू कैन सेलेक्ट ऑल दीज ऑप्शंस। इवन आप पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हो लीजन का, टॉप में, तो ये टॉप में आ रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वगैरह। तो उसके बाद कलर्स कॉम्बिनेशंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लस बटन पे क्लिक करो। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद अगेन ऐड चार्ट पे जाओ, यहाँ पे आप मैप चार्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ढेर सारे चार्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये बना लिया। चलो ठीक है, आपको आइडिया आ गया कि मुझे सेटअप में सेटअप करना है, स्टाइल में स्टाइल देखना है। अब इसे मैं शेयर कैसे करूं सतीश जी? शेयर करने के लिए ऊपर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, राइट। फाइनली आपने डैशबोर्ड बना लिया, सारी चीज़ें सीख ली। अब शेयर बटन पे क्लिक कर लेना है, और शेयर बटन अगर आप चाहते हैं किसी को स्पेसिफिक एक्सेस देना तो उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए। लेकिन आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप डिपेंड, आपको सबको देना है या फिर आपको स्पेसिफिक यूज़र को देना है, तो उसके लिए ईमेल आईडी डालो, उसको ईमेल पे एक्सेस जाएगा, उस लिंक से वो एक्सेस करेगा। बिना ईमेल का ऑथेंटिकेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार इसे ओपन रखना है तो आप इसे पब्लिक रख दो। यहाँ पे पब्लिक रखोगे
पब्लिक रखने के बाद इसे सेव करना है, ये कॉपी लिंक भी कर लो, सेव भी कर लो। और अगर आप एक किसी के भी साथ शेयर करते हो, अभी वो डेस्कटॉप पे ओपन करे या मोबाइल पे ओपन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रिस्पॉन्सिव हमने बनाया। अब मैं आपको इंकोग्निटो मोड में ओपन करके इसे दिखा रहा हूँ, एंड नाउ एनीबडी कैन सी योर रिपोर्ट। ऑल्सो मोबाइल व्यू में भी मैं आपको दिखाता हूँ इसे। तो अब आप इसे देख सकते हैं, मोबाइल व्यू में भी ये दिखाई दे रहा है, राइट। मोबाइल व्यू में भी ये रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। मैंने एक मोबाइल स्क्रीन का जो रहता है ना, F12 करके करते हैं हमारे सेटिंग में, तो वैसे किया है। यहाँ पे आप मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, याद रखिए दोबारा, मैंने इस चार्ट को इंटरेक्टिव बनाया था। यहाँ पे मैं किसी भी क्लिक करूँगा इस चार्ट के पॉइंट पे, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी फिल्ट्रेशन लग जाएगा। यानी कि अभी मुझे उसी मंथ का जो सिलेक्टेड है, जुलाई मंथ का रिपोर्ट सब जगह पे दिख रहा है। मैं दोबारा बाजू में क्लिक कर दूंगा या चार्ट के बाहर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर नहीं लग रहा है। रीज़न हमने इसको क्रॉस फिल्टरिंग नहीं किया, तो याद रखिए ये एक चीज़। तो मैं दोबारा रिपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इस कॉलम चार्ट को क्लिक करूँगा और बॉटम में आकर सेटअप में बॉटम में आकर क्रॉस फिल्टरिंग ऑन करना बहुत ज़रूरी है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो लेट मी शो इट। ये रहा क्रॉस फिल्टरिंग, ये ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी आप क्रॉस फिल्टरिंग ऑन करो, सेटअप में जाओ, क्रॉस फिल्टरिंग ऑन करो। सो इट मीन्स दैट ये आपने क्रॉस फिल्टरिंग किया। अब ये रिपोर्ट आपके लिए इंटरेक्टिव बन गया है, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे रिफ़्रेश कर दूंगा एक बार, क्योंकि जो नया लोड है वो डायरेक्टली रिफ़्रेश हो जाता है 2-4 सेकेंड्स के बाद। और डेटा भी अपडेट आपने किया तो ये रिफ़्रेश रहेगा। ये देखिए, इस जोन पे क्लिक करो। अब इस जोन का हिसाब से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि उसका मंथली क्या सेल्स रिकॉर्ड रहा है, ईस्ट का, वेस्ट जोन का क्या रिकॉर्ड रहा है, कैसे ट्रैक। वाओ, इंटरेस्टिंग। नॉट ओनली दैट गाइज, अगर मैं इसको हटा दूँ और परसेंटेज यहाँ से सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करते ये देखो, तो इस पर्टिकुलर पाई चार्ट के सेगमेंट पे क्लिक कर दो। तो दिस रिपोर्ट जो कि अभी हमने बनाया, इट इज़ शेयरेबल, इट इज़ इंटरेक्टिव एंड इट इज़ फ्री, राइट। तो मैं चाहूँगा ये रिपोर्ट आप बनाओ। मैंने कहा था कि यार 25 मिनट में सीख जाओगे, तो मैंने सिखा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करो। साथ ही में भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक्स हमने प्रोवाइड किए, प्रैक्टिस फाइल एंड ऑल, यू कैन फॉलो दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।